नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन्हीं शक्तियों के बारे में कि जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर सिद्धि साधना करते हैं या फिर शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो जब भी शक्तियाँ आपके नज़दीक आती हैं या फिर शक्तियों को जब आप बुलाते हो, तो जब आपके वह पास आती हैं, पूजा घर में आती हैं, आपके शरीर के आसपास रहती हैं, तो आप लोगों के जो आँखें हैं, आपका नाक है, वह आपके कान हैं, तो सबसे जल्दी प्रभाव इन्हीं अंगों पर आएगा। आपके शरीर में यह 3 अंग ऐसे हैं कि आपके आसपास कोई भी शक्ति जब आएगी तो सबसे प्रथम प्रभाव इन्हीं 3 अंगों पर आता है। साथ में जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो सूक्ष्म जगत की कुछ आवाज़ें या फिर सूक्ष्म जगत की कुछ चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को आप लोग अपने कानों के द्वारा उनकी आहट को महसूस कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसको आप लोग बंद आँखों से देख सकते हैं। जब आप लोग ध्यान में होते हैं तो आपको अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जब वह आपका तपोबल और भी मजबूत होता है, जब आप उस चरम सीमा पर पहुंचते हैं, जब शक्तियों का घेराव आप लोगों के चारों ओर होता है, तो आप लोगों को अपनी आंखों के आगे कुछ दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। खुली आंखों से आप लोगों को कुछ एहसास होने शुरू हो जाते हैं कि शक्तियां आप लोगों के पास हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं सबसे पहले संकेत की, जो है आंखों के द्वारा। जब भी कोई शक्ति जागृत होती है, आपके नज़दीक आती है, तो आपकी आंखें उस शक्ति को महसूस करना शुरू कर देती हैं। आप लोगों को अपने आसपास कोई कोई परछाई सी महसूस होती रहेगी, आपको झलक सी दिखती रहती है कि कोई ना कोई तो है जो आपके आसपास है। साथ में आपकी आंखों से भर भर कर आंसू आने शुरू हो जाते हैं और साथ में आपकी आंखों में एक भारीपन आना शुरू हो जाता है, एक नींद सी उनमें रहनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के संकेत आपकी आंखों से दिखाई देने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, पूजा के समय पर आंखों में एक खुजली सी आपको होना शुरू हो जाती है, कई बार तो आपकी आंखें भी लाल हो जाना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के संकेत आपको पूजा के समय या फिर दौरान अगर होते हैं तो शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, वह आपके आसपास ज़रूर हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है आपके कानों की। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शक्तियाँ, कुछ सूक्ष्म जगत की चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उन चीज़ों की आवाज़ों को महसूस कर सकते हो, उनकी आहटों को महसूस कर सकते हो। जैसे आप लोगों को कई बार आप पूजा करते हैं, पूजा के समय पर कोई शब्द सुनाई दे जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पुकारा है, या फिर पूजा के समय पर आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके साथ कोई बात कर रहा है, आपके साथ कोई बोलता है। जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं तो कोई ना कोई आवाज़ आपको आती है, या फिर आप लोग कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उस समय पर भी आपको आवाज़ का संकेत हो सकता है। वैसा ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको मंदिरों की घंटियां सुनाई दे सकती हैं, बजते हुए शंख सुनाई दे सकते हैं। तो इन तरह की आहटें आप लोगों को कानों के द्वारा सुननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर का तपोबल मजबूत होता है, उसी प्रकार से आप लोगों के आसपास शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। वह उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर घूमना शुरू कर देती है, जिसको आपके कान पकड़ लेते हैं, उन आवाज़ों को पकड़ लेते हैं। जबकि जब आप लोग पूजा नहीं करते थे तब आप लोगों को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही पूजा करनी शुरू करते हो, कुछ समय बीत जाता है, तभी आप लोगों के साथ में इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे कि जैसे आपके आसपास कोई है, कोई शक्ति आपको आहट उसकी आ रही है, कोई चलने फिरने की आवाज़ आपको आ रही है। कई बार शक्तियाँ रात्रि के समय पर सोते हुए ही आपको आवाज़ देकर उठा देती हैं। तो इस तरह से आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, बीज मंत्र आपको मिल सकते हैं, सपन के द्वारा भी मिल सकते हैं। तो कुछ आवाज़ें हैं कि इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव शक्ति है, कोई देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके नज़दीक हैं। अब इसी प्रकार से एक आपका आता है नाक। नाक के द्वारा भी आप लोग महसूस कर सकते हैं
जैसे कोई वस्तु आपके सामने रखी जाए तो आप उस वस्तु की खुशबू से पहचान सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप लोगों को एक सुहावनी हवा का झोंका लग सकता है, सुगंध आ सकती है, अचानक ही सुगंध आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जब भी किसी पॉजिटिव शक्ति के पास जाते हैं तो उस समय पर आप लोगों को अपनी नाक के द्वारा एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है। और इसी प्रकार से आपके शरीर में, आपके मन में वो चंचलता खत्म हो जाती है जब भी शक्तियाँ जागृत होती हैं। जैसे पूजा के समय पर पहले भर भर कर विचार आप लोगों को आते हैं, वह सब विचार बंद होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है। दीपक में आपको कृतियाँ बनती हुई नजर आ सकती हैं। जब भी आप लोग पूजा पाठ करोगे तो आप लोगों को अपने आसपास की वस्तुएं हिलती हुई नजर आ सकती हैं और आप लोगों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यह अनुभव काफ़ी साधकों के साथ होकर भी बंद हो जाते हैं, लेकिन वह इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो किसी न किसी देवता का दोष है या फिर कोई ना कोई बुरी शक्ति ज़रूर है जो आपका राह रोक रही है। तो ऐसे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। आप अपने बात करना चाहते हैं अपने घर की समस्या के बारे में, अपनी समस्या के बारे में, या फिर कोई बात आपके समझ नहीं आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वे अपनी समस्या को बता सकते हैं, साथ में समस्या का समाधान आपको तुरंत बता दिया जाएगा। अगर आप अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी जाकर चेक कर सकते हैं, वे साधकों के अनुभव भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।